नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 29 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल kvguruji पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीके और जीएस का जो सेक्शन है बहुत ही आसान प्रश्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही मुश्किल से 2-3 प्रश्न ही बता पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी जीके जीएस आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करिए। मेन फोकस आपका होना चाहिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी के ऊपर। वहां से आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया कि पीएम मोदी ने पिछले साल कौन से राज्य में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया था। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल हमारे सरदार पटेल साहब के जन्म की 145वीं वर्षगांठ थी। उसी अवसर पर इन्होंने गुजरात में इसका उद्घाटन किया था, केवड़िया में। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न पूछा गया कि वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो पेंटिंग अक्सर आपके जीडी में पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो वारली पेंटिंग है ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। कुछ और पेंटिंग के नाम भी जान लीजिए, जैसे कि मधुबनी आपके बिहार की है, बहुत ही फेमस है। पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है, भगवान कृष्ण को ये डेडिकेटेड होता है। उसी प्रकार से पिथौरा पेंटिंग की बात करें तो गुजरात का है। कलमकारी आर्ट के बारे में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। थांगका की बात करें तो ये हमारे जो तिब्बत के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक प्रसिद्ध आर्ट है। इसके अलावा आपने चिकनकारी भी सुना होगा। चिकनकारी की बात करें अगर हम लोग तो ये लखनऊ का है, मेनली उत्तर प्रदेश का है। इसी प्रकार से आपने फूलकारी भी सुना होगा जो कि हमारे पंजाब राज्य का है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास होती है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, कोड यूज करिए KV10 और आप मेरी सारी लाइव क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे आपके एसएससी जीडी के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, या फिर आने वाले समय में अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो उसके भी PYQ को हम लोग चौथी बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको भारत के लगभग सभी बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर ले सकते हैं। और खास बात यह है कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चाहे जो भी कोर्स आप अनअकैडमी के ऊपर परचेज कर रहे हो। फिर भी अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपको एक नया फीचर भी मिलेगा, यानी कि लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से डायरेक्टली यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है ग्रेग बार्कले। बाद में ये परमानेंट अध्यक्ष बन गए। ये न्यूजीलैंड देश से आते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और बात हुई है यहाँ पर ICC की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है। दुबई जो कि UAE का एक शहर है, वहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी इसी महीने इसके नए CEO बने हैं जिनका नाम है जेफ एलार्डिस। पिछले साल कौन थे CEO? तो उनका नाम मनु साहनी है। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया एन इंट्रोडक्शन, इस पुस्तक के राइटर कौन हैं। तो अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो इसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। किसने? खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, 1990 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके बोध गया नाम का स्थान है वह भगवान बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनको बोध गया में ही ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति। अब बुद्ध भगवान की बात हुई है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, स्थान हमारा बोध गया था, नदी आपकी नीलंजना थी,
वृक्ष की बात करें तो ये पीपल, जिसे आप लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और जो इनके प्रथम उपदेश की घटना है इसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और जब आपके बुद्ध भगवान की डेथ हुई थी तो इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ये किस देश से संबंधित हैं। तो इनका नाम पहले भी आ चुका है, आपको याद होगा इन्होंने 2020 का जो यूएस ओपन का खिताब था उसको जीता था, और ये ऑस्ट्रिया देश के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं डोमिनिक थीम। तो इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ और फेमस खिलाड़ी हैं जैसे कि रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविच ये हैं सर्बिया देश से। उसी प्रकार से कुछ महिलाओं की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, एस्ले बार्टी की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसी प्रकार से इग स्वितेक का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि है पोलैंड की। और अभी आपके फ्रेंच ओपन इस साथ जीता था बारबोरा क्रेजिकोवा ने जो कि है चेक रिपब्लिक की। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ओलंपिक में इस साल गोल्ड जीता है अलेक्जेंडर जेरेव जो कि जर्मनी के हैं, और एक खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि है रसिया के। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब देशों के बीच में एकीकरण होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो एलपीजी रिफॉर्म है जिसे आप लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये हुआ था 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो विभिन्न देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि काटेबोरना है, कोयना हो गया, लोनार आपका हो गया, मालवन मरीन हो गया, मानसिंहदेव हो गया, मयूरेश्वर हो गया, मेलघाट है, नगजीरा है। तो ये सारे आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। भैया ये दूसरी बार पूछा जा रहा है। तो चिल्का झील तो आपके उड़ीसा में है। हमारे देश की खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है और ये एक रामसर साइट भी है। जब पहली बार रामसर साइट हमारे यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था तो उसमें आपका चिल्का झील भी शामिल था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त वंश में महाधिराज की जो उपाधि है ये किसने धारण किया था। तो ध्यान रखिएगा इसको धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिनका शासनकाल रहा था 319 से 335 या फिर 319 से 350 सीई। तो ये हमारे गुप्त वंश के राजा थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु है या मिश्र धातु नहीं है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो आपको पता होगा कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस कई सारे मेटल वगैरह से मिलकर के बनता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे स्टील है, सोल्डर आयरन हो गया, ब्रास है, प्यूटर है, ड्यूरेलियम हो गया, उसके अलावा ब्रॉन्ज है, अमलगम है। तो ये सारे हमारे होते हैं मिश्र धातु। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें प्रीमियम दर क्या है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। प्रीमियम दर भी इसमें डिफरेंट है, जैसे कि अगर आप खरीफ की फसलों का करवाते हैं तो 2% है, रबी की फसलों के लिए यह 1.5% है, और अगर आप दोनों फसलों का एक साथ करवाते हैं तो इसका प्रीमियम है 5%। ध्यान रखिएगा 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2020 में जो पंचकुला में जीएसटी भवन है इसका उद्घाटन किसने किया। तो आपके सीबीआईसी के अंतर्गत आता है जीएसटी, क्योंकि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इस भवन का जो उद्घाटन है वो किया था एम अजीत कुमार ने। कौन है ये? तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम है उसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये न केवल भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे बल्कि इनके पास में गृह मंत्रालय का भी प्रभार था। तो ऑप्शन यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्ताना ये किसकी बेटी थी। तो आपको ये पता होगा कि दिल्ली की ये पहली महिला सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 आईपीएल का खिताब किसने जीता। अब ये प्रश्न भैया 5वीं 6वीं बार आ रहा है मेरे हिसाब से। तो आईपीएल का जो खिताब है ये जीता था मुंबई इंडियंस ने, 5वीं बार जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस साल का किसने जीता है? तो इस साल का जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अच्छा, 3 चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि 2020 में जो आईपीएल में ऑरेंज कैप है ये केएल राहुल को मिला था, उसी प्रकार से पर्पल कैप कागिसो रबाडा को मिला था, और जो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, वो मिला था जोफ्रा आर्चर को। समझ गए? इसके अलावा जो आईपीएल 2020 था ये 3 शहरों में हुआ था, दुबई, शारजाह और आबू धाबी। तो ये भी पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि आजाद भारत में जो पहला आम चुनाव है ये कब हुआ था। तो जो पहला जनरल इलेक्शन है यानी कि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, ये हुआ था 1951-52 में। समझ गए? इसमें टोटल 489 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था और जो कांग्रेस पार्टी है उसने यहां पर 364 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अब क्रिकेट में तो आपको बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे, जैसे कि लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, गुगली, नाइट वॉचमैन, दूसरा, कैरम बॉल, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, विकेट। तो ये सारे आपके होते हैं क्रिकेट से संबंधित टर्म। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1913 में 15 जुलाई को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगाना, इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021 वाला रहा है इसमें भारत की जीडीपी कितनी है। आपको पता होगा कि हमारी जो जीडीपी है वो कोविड के कारण कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, इसमें -7.3% का मतलब कमी आई थी। तो ये वर्तमान में है $2.94 ट्रिलियन। कितना है? $2.94 ट्रिलियन इस समय हमारे भारत की जीडीपी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि संवेग का सही फार्मूला क्या है। संवेग, जिसे हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है, P = mv, यानी कि अगर आप लोग द्रव्यमान में किसी भी वस्तु के वेलोसिटी से गुणा करते हैं तो आपको मिल जाता है संवेग का फार्मूला। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो नागरिकता अधिनियम है ये भारत में कब पारित हुआ था। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है, यानी कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम आपका एक प्रकार का कानून है जो कि संसद ने हमारे पास किया था। तो पहली बार जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है ये आया था 1955 में। कब? 1955 में। तो 30 दिसंबर 1955 को इसको लागू किया गया था। 5 बार अभी तक इसमें संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 86 में हुआ, फिर 92 में, फिर 2003, 5 और 15, उसके बाद में यहाँ पर 2019 में हुआ था इसमें संशोधन। टोटल 6 संशोधन हो चुके हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो गुप्त वंश के जो पहले शासक थे इनका नाम है श्रीगुप्त। 3वीं शताब्दी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि रानी की जो वाव है यह आपके कितने रुपए के नोट के ऊपर मुद्रित है। तो रानी की वाव की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा 100 रुपए के नोट पर। किस पर? 100 रुपए के नोट पर मिलेगा। रानी की वाव से पहले भी 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 2014 में इसको यूनेस्को हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपको गुजरात के पत्तन शहर में मिलेगा और इसका जो निर्माण है वो रानी उदयमती ने अपनी पति के याद में करवाया था। तो बहुत ही शानदार काम किया था रानी उदयमती ने, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हर साल जो संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो बस अभी हमने मनाया है इसको, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय दूध दिवस और संविधान दिवस, ये हम लोग एक ही दिन मनाते हैं। फिर एक प्रश्न और पूछा गया था कि IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं इनको कौन सी सूची दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इनको शामिल किया जाता है रेड लिस्ट में। आपने पढ़ा होगा कि IUCN की रेड लिस्ट होती है, तो उसी में आपके इन वनस्पतियों और जीवों को शामिल किया जाता है। तो जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी
अगर आपने पेपर दिया है आज किसी भी शिफ्ट में और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न याद हैं तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूं तो उसमें उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर सकूं। चलिए आपके लिए यहाँ पर जाते जाते एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।